हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले हम बनाए थे कल ही पीरियोडिक टेबल का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वीडियो, जिसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में थोड़ा सा लेके छोड़ दिए थे। लेकिन आज ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता करके उसका कुछ प्रॉपर्टी जो होगा, इम्पोर्टेंट जो भी प्रॉपर्टी होगा उसको बता के तब नेक्स्ट वीडियो में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक फोर ब्लॉक्स है पीरियोडिक टेबल में। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और ब्लॉक में एलिमेंट को बांटा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of the elements they are classified into four blocks। फोर ब्लॉक में बांटा गया। अब इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट को बांटा गया था, कल हम लोग इस पर डिस्कस भी किए थे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें होता है ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड। एलिमेंट्स जो होते हैं वो एस ब्लॉक में होते हैं, और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है इंटर इन एस सबसे या ऑर्बिटल में होता है। जैसे एग्जांपल में हम यहां देते हैं, वन ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और ग्रुप टू में जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बनाया था। पहले एटॉमिक नंबर इसका हम लिख देते हैं। इसके बगल में नियोन, इसके बगल में आर्गन, इसके बगल में क्रिप्टन, इसके बगल में जेनॉन, और इसके बगल में रेडॉन। अब यहाँ जो है इसमें हम लोगों ने लिखा था 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। इसका एटॉमिक नंबर 4, 12, 20, 38, 56, 88। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इसमें हुआ था 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। तो आप देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसका एस ऑर्बिटल में इंटर किया, और इसके पास, सबके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यह मोनोवैलेंट है। मतलब इनकी वैलेंसी जो है 1 है। और यहां सब में देखिएगा तो 2 है, इसको हम लोग डाई वैलेंट बोलेंगे, और इसकी वैलेंसी जो होगी 2 होगी। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वह +2 होगा। कब? इन कंबाइंड स्टेट, नॉट ए फ्री स्टेट। और यह भी कब होगा? जब कंबाइंड स्टेट में होगा।
अब यहां बात आया हाइड्रोजन और हीलियम की बात। हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन भी 1s1 होता है और हीलियम का 1s2 होता है। Both elements are s block elements because their last electron enter in s orbital और s subshell। इस बात को हम लोग देखेंगे कि दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन जो है वह लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबसेल में इंटर कर रहे हैं और दोनों s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। बोला जा सकता है कि बोथ आर s block element but they not resemble with alkali metals and alkaline earth metals। दोनों s ब्लॉक के हैं लेकिन ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है अल्कली मेटल्स उसके जैसा हाइड्रोजन नहीं है और ग्रुप 2 का जो एलिमेंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल उसके जैसा आपको हीलियम नहीं है। तो हीलियम एक्सेप्शन केस है कि हीलियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या आप लिख देते हैं हीलियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट but it is placed along with p block elements in group 18। वह ग्रुप 18 में रहता है इनर्ट गैस के साथ। मतलब यह p ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, इट इज नॉट ए p ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन s सबसेल। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वह s सबसेल में जाता है, इसलिए आप इसको p ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं बोल सकते। p और p ब्लॉक में रहता है बिकॉज देयर प्रॉपर्टी रिजेंबल विथ इनर्ट गैस। इसका डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन पूरा रहता है और वह इनर्ट की बिहेवियर करता है, इसलिए इसको हम लोग p ब्लॉक में रखते हैं लेकिन इसको हम लोग p ब्लॉक का एलिमेंट्स नहीं बोल सकते। अब s ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोगों ने देखा कि मोनोवैलेंट है, वैलेंसी इसकी होगी। अब देखो सारे के सारे मेटल्स जो हैं सॉफ्ट मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट लिथियम। या क्या कर सकते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ electricity and heat। They are a strong reducing agent। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कुछ यहाँ हम लिख देते हैं, जगह है यहाँ भी कुछ जगह है लिख देते हैं। They have लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वह कम होती है। दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। यह जो होता है न्यूट्रल ऑक्साइड होता है बेरिलियम का ऑक्साइड, इसलिए हम लोग इसको नहीं बोल सकते। उसके बाद बोल सकते हो दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हो एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। वाटर में डिजॉल्व होकर के इनके ऑक्साइड जो होते हैं अल्कली देते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल है अल्कली मेटल्स। अब जनरल इसके बारे में और आगे हम लोग जब एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में रेडियस वगैरह के बारे में सारा चीज बात होगा, या पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब आगे पढ़ोगे आप तो इसके बारे में बात होगा। तो दिमाग में याद रखना है कि इसमें क्या होगा कि हम लोग केवल इतना ही जानेंगे कि वैसे एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाता है उसको हम लोग एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं, जिसमें अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आता है, जिसमें दो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ग्रुप 1 एंड 2। आप हाइड्रोजन को और हीलियम को एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलिएगा लेकिन यह दोनों जो है
वह एस ब्लॉक का एलिमेंट होते हुए भी इसके बाद इसके जैसा बिहेव नहीं करता है, क्योंकि यह जो होते हैं यह सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम गैस होता है, इसके जैसा प्रॉपर्टी बहुत सारा नहीं मिलता है, जिसके चलते हम लोग इसको नहीं रखे हुए, हाइड्रोजन को अलग रखे हुए हैं। और हीलियम बिहेव करता है इनर्ट गैस के जैसा, तो हीलियम को हम लोग उसके साथ रखे हुए हैं। तो यह थोड़ा सा इस ब्लॉक के बारे में हमने आइडिया दिया। अब इसके बाद पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में आइडिया देते हैं आपको। उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या बनता है। अब आइए पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें क्या बोलिएगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन पी सब सेल या पी ऑर्बिटल। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल आप लोगों को बताए थे। इसमें क्या होता है कि ग्रुप 13 से 18 तक के एलिमेंट, 13 to 18 ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वह पी ब्लॉक के होंगे। अब यहां ग्रुप हम लिख देते हैं आपको 13, 14, 15, 16, 17, 18। ग्रुप 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, हम उसके बारे में लिख देते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, लेड, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, एमसी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एल्बी, लिबर्मोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑस्टाटीन, टेनेसाइन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेशन। एटॉमिक नंबर तो सबको मालूम है भाई, यहां से हम लोग लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 113, 14, 15, 16, 17, 113, 14, 15, 16, 17, 118। अब इस ग्रुप में एक ऐसा ग्रुप ब्लॉक है जिसमें सारे जातों का सामंजस्य है। जैसे भारत देश है, नेपाल देश है, यह सब देश में सारे धर्मों की कदर होती है। तो यहाँ हम लोगों के यहाँ भी पी ब्लॉक में सभी धर्मों का कदर है, मतलब सारे लोग इसमें इंक्लूड हैं। तो कैसे इंक्लूड है इसको देखा जाए। अब आप देखोगे यह जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं इतने को मेटल और इसके इधर जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, इसके इधर जो होंगे वो नॉन मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स। यहां जो भाई इनर्ट गैस, नोबल गैस, इसमें इनर्ट गैस होते हैं और क्या होते हैं भाई, नोबल गैस होते हैं। अब पी ब्लॉक में
आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। मतलब अब P में देखो तो 1 to 6 है और S में जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप बोल सकते हो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इनका होगा NS2 होगा और NP 1 to 6 होगा। N इज इक्वल टू, याद रखिएगा, आप 2 से स्टार्ट कीजिएगा, 2 3 4 5 6 7। N 1 नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम रहते हैं। अब इसमें क्या है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि ऊपर मेटल है, बीच में मेटल वाइड है और नॉन मेटल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मेटल्स। अब क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इसमें जो होता है बढ़ता है कब, पीरियड में। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा इसमें कब, ग्रुप में। अब आप देखोगे कि उसके ऑक्साइड्स हो रहे थे, बेसिक ऑक्साइड्स हो रहे थे, तो हम लोग यहां प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, दे फॉर्म, लिख दो, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड या एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं एक्सेप्ट CO, NO, N2O, H2O, etc। इस सब को हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। और एसिडिक ऑक्साइड का कैरेक्टर बढ़ेगा आपका कब, जब आप पीरियड में बढ़िएगा तब। और बेसिक ऑक्साइड का कैरेक्टर बढ़ेगा कब, जब आप ग्रुप में आइएगा तब। उसके बाद आप बोल सकते हो कि यह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं, दे शो वेरिएबल वैलेंसी, या वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं। तो यहां पूछा जाता है क्यों, तो बोलोगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसके बारे में, इनर्ट पेयर के बारे में भी आगे बात होगा, इसमें हम नहीं बता सकते, आगे की बात होगी। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या होंगे भाई, या क्या बनाएंगे, वेरिएबल। जैसे आप देखोगे SN2 प्लस, SN4 प्लस, Pb2 प्लस, Pb4 प्लस, तो दो एक से ज्यादा वैलेंसी को शो कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। उसके बाद क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होगा इसमें, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज करेगा इन पीरियड, इंक्रीज करेगा ग्रुप में। तो जनरली पी ब्लॉक के बारे में हम लोग इतना बात किया। अब हर एक ग्रुप के बारे में हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह में बारे में बात करेंगे, अगला वीडियो हम बनाएंगे उसके बाद। तब तक अभी हम आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का छोटा छोटा आइडिया देकर के ब्लॉक वाला मामला खत्म करते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। अब ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में बात हो रहा है, अब एक साथ लिख देते हैं, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक को सीरीज में बांटा गया, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, 7D सीरीज तो नहीं बांटा गया है। अब इसमें क्या है, आया है 7D सीरीज, लेकिन उसके बारे में हम लोग जनरली अभी केमिस्ट्री नहीं पढ़े। 3D सीरीज का मतलब होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन डी ऑर्बिटल।
3d ऑर्बिटल, इसमें बोलोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन 4d ऑर्बिटल, इसमें बोलोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन 5d ऑर्बिटल, इसमें बोलोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन 6d ऑर्बिटल, इसमें बोलोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन 7d ऑर्बिटल। तो 12th क्लास में या जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के बारे में यही पढ़ते हैं। इसमें स्कैंडियम हम लोग 3D के बारे में बात करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सब में आर्गन लगा दो, सब में हमने आर्गन लिख दिया। अब यहाँ 3D 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 3D। कुछ लोग 4s को पहले लिखते हैं, 3D को बाद में लिखते हैं, लेकिन हम लोग जब MSc में पढ़ रहे थे तो हम लोग के सर बताए थे कि वैसे नहीं लिखना चाहिए, 4s को बाद में लिखना चाहिए, 3D को। हाँ, इलेक्ट्रॉन 4s में पहले इंटर करेगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है, लेकिन 3D को पहले लिखना चाहिए। ये हम लोगों ने पढ़ा है तो इसीलिए हम लोग ऐसे बताते हैं। बहुत लोग बताने वाले कुछ भी बता सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे 4s 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 4s, सब में 4s हमने लिख दिया। क्रोमियम और कॉपर, इस दो को में आप क्या करोगे, क्रोमियम में 1 रख दोगे और कॉपर में 1 रख दोगे। बाकी सबके s में आप 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दो। अब यहां 1 2 3 5 5 6 7 8 10 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो पता लगेगा कि n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैलेडियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल पैलेडियम के लिए, क्योंकि पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होता है n-1d 1 to 10 ns 0 to 2। वह पैलेडियम के लिए एप्लीकेबल है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग जनरली बोलते हैं 3D सीरीज के हो गए, क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहे हैं तो ये 3D सीरीज के एलिमेंट हो गए। इसको बोला क्या जाता है कि ये सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी को आप ओनली डी ब्लॉक बोलोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट, नॉट ट्रांजिशन। इसको बोला जाता है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अब क्या होगा भाई, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में सारे के सारे मेटल्स हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ऑल ऑफ देम आर मेटल्स। अब सभी के सभी क्या होंगे भाई, गुड कंडक्टर हो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। उसके बाद क्या होंगे, दे शो मैग्नेटिक नेचर, मैंने दे शो मैग्नेटिक नेचर। इसमें हो सकता है पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो जब डी ब्लॉक के बारे में हम पढ़ाएंगे तो पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये एलओआई बना सकते हैं, दे फॉर्म एलओए। उसके बाद क्या कर सकते हैं भाई, आप बोल सकते हो दे एक्ट एज कैटालिस्ट,
इनके आयंस जो होते हैं देयर आयंस आर कलर्ड ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। इसमें एक ही वर्ड याद रखोगे कि डीडी ट्रांजिशन के कारण होते हैं। अब हम लोग आते हैं भाई एफ ब्लॉक में। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में इंटर किया तो 3D बोले, 4D में इंटर किया तो 4D बोले, 5D में इंटर किया तो 5D बोले। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इंटर इन एफ सब सेल में होता है। और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं, 3 ग्रुप के एलिमेंट और 6 पीरियड 7th पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं। 6 पीरियड को बोला जाता है लेंथेनाइट्स और 7th पीरियड को बोला जाता है एक्टिनाइट्स। लेंथेनाइट्स में सेरियम 58 से लेके ल्यूटेशियम 71 तक और एक्टिनाइट्स में थोरियम 92 टू लॉरेंशियम 103 तक होते हैं। इसमें लेंथेनाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट। एक्टिनाइट्स को हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। अब इसमें क्या है, आप बोल सकते हो जनरली कि एटॉमिक नंबर जो होता है 92 के बाद, आफ्टर 92 जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग मैनमेड एलिमेंट बोलते हैं या आर्टिफिशियल एलिमेंट बोलोगे। यह भी सारे के सारे मेटल्स होते हैं, कॉलर्ड आयन का फॉर्मेशन करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, दोनों डी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। यह सारी चीज डी और ब्लॉक में जनरली दिखाया जाता है। अगला वीडियो जो हम बनाएंगे धीरे धीरे और क्लियर करके हम बनाते चलेंगे ब्लॉक वाइज सबका। तब तक आप लोग इस वीडियो से जितना हो सके, आप लोगों के लिए बहुत कुछ लिख दिए हैं हम, इससे आप लोग इसको नोट करिए, पढ़िए। अगला वीडियो जो हम बनाएंगे कल परसों में फिर नया वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आप पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टी बना करके उसके बाद आप लोगों के लिए हम ग्रुप वाइज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक का पूरा कैरेक्टर, फिजिकल केमिकल कैरेक्टर जो भी होगा सबका अलग अलग वीडियो बनाएंगे धीरे धीरे करके, और बीच में हम अपना ऑर्गेनिक अपना बनाते रहेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें।